नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिकल मैन में। आज ये अपना सेकंड लेक्चर होगा चंबल घाटी परियोजना से रिलेटेड। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये, इसके बारे में आज सेकंड लेक्चर है। पहला आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। ठीक है, उसको देखने के बाद में इसको आप देखना तो कंप्लीट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें अपन ने पहले लेक्चर में देख ली है सभी। ठीक है, तो इनको आप पहले देखिए, आई बटन यहाँ ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड यहाँ से अपन आज देखते हैं। देखो, चंबल नदी जो पे जो बनी गई बहुउद्देशीय परियोजना आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इस पे 4 बांध बने हुए हैं टोटल। ठीक है, कौन सा बांध किस काम में आता है हर चीज़ को अपन आज देखेंगे। कितनी विद्युत ऊर्जा ये उत्पादन करते हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन सा किस राज्य में है। ठीक है, हर चीज़ को अपन देखते हैं। देखो, चंबल घाटी जो है परियोजना, इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं अपन। बहुउद्देशीय मतलब इसका जो हेक्टेयर है, जो सिंचाई जो यूज में लिया जाता है इसका पानी, वह आपका 10,000 हेक्टेयर से ऊपर है। कितना? 10,000 हेक्टेयर से ऊपर है। ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र है इसका हेक्टेयर से। ठीक है, तो इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना में आती है। ठीक, अब देखो बहुउद्देशीय परियोजना जो है अपने चंबल वाली, इसका जो सहयोग होता है मतलब किन दो राज्यों के बीच में है, ये है एक तो राजस्थान और एक है एमपी मध्य प्रदेश के बीच में। दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50%। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 50-50% दोनों का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ मैं बता दूँ टोटल जो पावर जनरेट होती है तीनों बांध से, टोटल तो 4 है, लेकिन कोटा बैराज जो है ये सिंचाई बांध है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंचाई के लिए काम आता है। बाकी ये तीनों जो है गांधी, राणा प्रताप और जवाहर, ये आपके विद्युत भी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल विद्युत जनरेट कितनी होती है? 386 मेगावाट। ठीक है, तो इंडिविजुअल एक राज्य के खाते में कितनी आएगी? 193 मेगावाट। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, मतलब इसका 50% ले लो तो 193। ठीक, अब देखो इस परियोजना में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। कितने? 4 बांध। 3 चरण है, 4 बांध है। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज। ठीक है, दूसरे में राणा प्रताप सागर और तीसरे में जवाहर सागर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। स्लाइड में पूरा याद करवा दूंगा आपको मैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, पूरा देखना है इसको। ठीक है, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। देखो, चंबल बांध परियोजना 3 चरणों में 4 बांध। पहले चरण में देखो गांधी सागर और कोटा बैराज। ठीक है, गांधी सागर की जो क्षमता है 115 मेगावाट है इंडिविजुअल एक की। ठीक है, 23 मतलब मेगावाट की यूनिट है एक, टोटल 5 है यहाँ पे। ठीक है, और राणा प्रताप सागर की टोटल कैपेसिटी है 172 मेगावाट। जवाहर सागर की कैपेसिटी है आपकी 99। ठीक है, 33 मेगावाट इंटू 3 यूनिट है 33 मेगावाट की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोटा बैराज सिंचाई के लिए। अब देखो इनको याद कैसे करें, कौन सा बंद कहाँ पे है। गांधी जी का नाम आपको पता है। गांधी जी कहाँ जन्म हुआ था उनका? गुजरात में। ठीक है, आप ये याद रखना कि राजस्थान से बाहर हुआ। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थान से बाहर हुआ, गुजरात के अंदर हुआ। तो ऐसे ही गांधी सागर जो आपका बांध है वह कहाँ होगा? आपका एमपी में होगा, बाहर होगा, मतलब राजस्थान में नहीं होगा, राजस्थान के बाहर होगा, मतलब एमपी में होगा, क्योंकि ये योजना 2 के बीच में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। तो गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में होगा। हो गया आपको याद? आप नहीं भूलोगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है बंदों का गांधी सागर और जवाहर सागर में। ठीक है, तो जवाहर आपका राजस्थान में है, गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी के अंदर है। ठीक, ये आपका एमपी में यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी नदी। देखो यहाँ से आपकी जो चंबल नदी निकली है, यहाँ पे जिनापाव पहाड़ी एमपी से निकलने के बाद में फिर राजस्थान में एंट्री होती है। राजस्थान के अंदर फिर स्टार्ट होता था चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, सबसे बड़ा ये इन चारों में से सबसे बड़ा ये है, ये आपको याद रखना, राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है। फिर उसके बाद में जवाहर सागर जो कोटा डैम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना आप। जवाहर सागर को कोटा डैम के नाम से, जो कोटा बूंदी के बीच में है, उनकी सीमाओं पे है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर लास्ट में कोटा बैराज। ठीक है, चंबल नदी लास्ट का जो बना हुआ है बांध, वो कोटा बैराज जो सिंचाई क्षेत्र के रूप में ही काम में लिया जाता है, जो कोटा के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल आपको मैंने इसके बारे में बता दी, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये। ठीक है, तो इसको आप वापस देखना, समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट वो है, अटल बिहारी जी वाजपेयी जो थे, उनकी जो अस्थियों का विसर्जन यहाँ कोटा इस नदी पे ही किया गया है, चंबल में ही किया गया है, कोटा में। ठीक है, देखो प्रथम चरण में कौन सा? गांधी सागर नीचे, जो आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर और ऊपर वाला कोटा बैराज, 2 वे हैं। गांधी सागर और ऊपर कोटा बैराज। ठीक है, 2 वे हैं। तो देखो गांधी सागर जो स्थिति है मंदसौर, ठीक है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना स्थिति। गांधी सागर कहाँ पे है आपका? मंदसौर
मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान के बाहर बना हुआ एकमात्र बांध, राजस्थान के बाहर बना हुआ एकमात्र बांध आपका गांधी सागर है। गांधी जी के नाम से याद रखना, एकमात्र जो बाहर है, गांधी जी बाहर के हैं, गुजरात के, मतलब राजस्थान के नहीं है, मतलब वहाँ पैदा हुए थे, है तो पूरे इंडिया के, लेकिन बाहर वहाँ हुए थे गुजरात में, इसलिए आपको याद होने का तरीका है ये। विद्युत उत्पादन 23 मेगावाट की एक यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है, तो 115 मेगावाट आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, टोटल आपको मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोटा बैराज के बारे में। कोटा जो स्थिति है इसकी कहाँ पे है, ये कोटा में है, कोटा बैराज जो ऊपर वाला है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, ये कोटा बैराज यहाँ पे है, और एक आपका नीचे वाला कौन सा जो एमपी में है, ये है आपका गांधी सागर, ठीक है। हो गया आपको याद। देखो कोटा बैराज जो कोटा में है, ठीक है। चंबल का सिंचाई बांध कहा जाता है इसको, जहाँ सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, ठीक है। चंबल का सिंचाई बांध कौन सा है, कोटा बैराज, ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला नहीं, और बीच में 2 और है, याद हो रहेंगे आपको। 2 नहरें हैं, एक तो बाई नहर, एक दाई नहर, ठीक है। ये आपकी जो चंबल कोटा बैराज जो बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। बाई नहर यहाँ पे है और दाई नहर यहाँ पे है। जो आपकी ये बाई वाली नहर है, इधर कौन कौन सी है, एक तो कोटा है और एक बूंदी के लिए है, ठीक है। कोटा बूंदी के लिए ये वाली नहर है, बाई नहर, ठीक। और दाई नहर जो दाई तरफ है, इस नहर में आपका कोटा है एक तो, और एक बारा है, ध्यान रखना, कोटा और बारा, ठीक है, और एक एमपी, इन तीनों के लिए है ये कौन सी, दाई नहर, ठीक है। दाई नहर, कोटा, बारा और एमपी, ठीक है। इस दाई नहर के अंदर 14 लिफ्ट नहरें हैं, 14 लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहरें क्या होती है, मतलब यहाँ का धरातल ऊंचा होता है, इस साइड में ऊंचा है तो उसको लिफ्ट करके कुछ पंप लगा के आगे भेजा जाता है, ठीक है। तो टोटल 14 नहरें हैं, ठीक है, 14 नहरें हैं। इसमें 8 जो नहरें हैं वो कोटा और बारा में है, ठीक है, कोटा और बारा में है 8 नहरें तो अपने राजस्थान के अंदर, और 6 जो बची हुई है ना वो एमपी में जाती है, ठीक है। 8 अपने राजस्थान में रहती है, कोटा बारा में, 6 एमपी में जाती है। तो देखो इनके बारे में याद करते हैं। नेक्स्ट कोटा बैराज पे जो नहरें बनी है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है कंप्लीट। इसके बारे में देखो, नहरों को याद करने का तरीका, याद हो या ना हो एक बार ट्रिक याद कर लीजिए आप। 14 लिफ्ट नहर है टोटल दाई और दाई नहर में, ठीक है, जिसमें 8 राजस्थान में है। तो इसकी जो ट्रिक है ना, दीपक गणेश आ सोजा, दीपक और गणेश आ और सोजा, ठीक है, दोनों और सोजो। दी से दिगोद लिफ्ट जो कोटा में है, पंचेल लिफ्ट और कचारी लिफ्ट, ठीक है, पैसे पंचेल कैसे कचारी, तो दीपक से हो गई 3 लिफ्ट है। गणेश से गणेशगंज लिफ्ट, ठीक है। आ से अंता लिफ्ट और एक अंता माइनर लिफ्ट, ठीक है, 2 हुई आपकी आ से, अंता लिफ्ट, अंता माइनर लिफ्ट। सो से सोरखंड लिफ्ट, ठीक है, जा से जालीपुरा लिफ्ट जो कोटा में है, ठीक है, याद हो गई। वैसे आपको ट्रिक याद रखनी है, इसके बाद में आप नाम वहाँ आएंगे आपको माइंड फेच कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, एग्जाम में। देखो अब दूसरे चरण में, पहले चरण में कौन सा हो गया आपका, ऊपर वाले दोनों पहले चरण में हो गया आपके, इधर गांधी वाला, इधर कोटा बैराज, ठीक है। अब बीच में बदले राणा प्रताप सागर और इधर जवाहर सागर, ये आपके 2 बचे हैं अब, ठीक है, इनको आपको याद करना है। तो इसके लिए देखो राणा प्रताप सागर, ठीक है, नीचे से फर्स्ट हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ पे रहेगा राणा प्रताप, जो चित्तौड़ में है, कहाँ पे है ये, चित्तौड़ में। सेकंड चरण में आप बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है ये चित्तौड़ में जो राणा प्रताप सागर है, और सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन भी इसी में होता है, ध्यान रखना इस बात का। विद्युत उत्पादन 43 मेगावाट की 4 यूनिट है, 172 मेगावाट टोटल उत्पादन होता है राणा प्रताप सागर से, सबसे बड़ी परियोजना, ठीक है। इसे राउतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति, जो राउतभाटा में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ना, जहाँ से एटॉमिक पावर जनरेट, वहाँ से एटॉमिक से की जाती है पावर जनरेशन, ठीक है, तो वहाँ पे पानी की जलापूर्ति इसी सागर से होती है, इसी बांध से होती है, ठीक है। ये आपको सेकंड चरण में याद हो गया, ठीक है। फर्स्ट चरण में ऊपर वाला फर्स्ट नंबर का और चौथे नंबर का, ये हो गया आपका फर्स्ट चरण। सेकंड चरण में ये हो गया। अब जो लास्ट तीसरा चरण है उसमें ये वाला बांध निर्माण होगा, तो तीसरा चरण भी अपन देख लेते हैं। तीसरा चरण ये आपका देखो, इसमें जवाहर सागर है, इसको कोटा डैम भी आप कह सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया। अब यहाँ पे इस सेकंड नंबर का अपन देखेंगे, ये तीनों हो गए अपने, ठीक है। अब ये बचा है, तो ये है जवाहर सागर कोटा डैम, ठीक है। पहला फिगर याद रखना जो आपको स्टार्टिंग में ये वाला पूरा बताया था मैंने बेस, उससे आपको सब याद रहेंगे, कोई नहीं भूलोगे आप। स्थिति कोटा और बूंदी की सीमाओं के बीच में दोनों में आता है जवाहर सागर, ठीक है, जो कोटा डैम है इसको आप, ठीक है। जल उत्पादन जो होता है इसमें विद्युत उत्पादन जल से 33 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं, टोटल 99 मेगावाट जनरेट करता है। इसे चंबल का पिकअप बांध कहते हैं, पिकअप बांध समझते हो, पिकअप बांध, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 3 चरण हो गए, तीनों चरणों में कंप्लीट इनका डिटेल में आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। जो एक इम्पोर्टेंट इसके बारे में है, राजस्थान में साउथ से नॉर्थ की ओर और बाद में ईस्ट की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल है। मतलब देखो साउथ से स्टार्ट हुई, नॉर्थ की तरफ जाएगी थोड़ा सा, फिर ये वापस इधर घूम जाएगी ईस्ट में, ठीक है। ये आपके नॉर्थ इधर हो जाएगा, इधर से साउथ हो जाएगा, नॉर्थ में जाके ईस्ट की ओर घूम जाती है। तो ये इसके बारे में
एक तथ्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल बातें थी, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मैंने दी है। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों से के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट में अपन देखेंगे बनास नदी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक धन्यवाद आपका बहुत बहुत।